Hello बच्चों, let's read the question. Choose the incorrect statement for a pond ecosystem. A first statement given, abiotic component is water with all inorganic and organic substances dissolved in it. Second statement, there is no means to regulate the rate of function of the entire pond. Third statement, consumer are zooplankton and decomposers are fungi, bacteria and flagellates. Fourth statement, heterotrophs consumer autotrophs. And last statement is autotrophs traps radiant energy of the sun. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट इज पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम, अब पॉन्ड इकोसिस्टम में हम पहले बात करेंगे। पहले हम ये पता कर लेते कि पॉन्ड इकोसिस्टम होता क्या है। पॉन्ड इकोसिस्टम का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे, फिर हम प्रोसीड करेंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम का मतलब होगा ये कम्युनिटी है जो सारे ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉन्ड में रहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, community of organisms that live in a pond, that live in a pond, इसी को हम क्या कहेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पहले हम यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि बोला है कि एबायोटिक कंपोनेंट वाटर है और उसके साथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ है। तो हम यहाँ पे पता कर लेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है। इकोसिस्टम में दो ही कंपोनेंट हो सकता है, एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। अब यहाँ पे एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, बायोटिक में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे बायोटिक का एग्जांपल में ले सकते हैं जूप्लांक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। एबायोटिक हम यहाँ पे एग्जांपल क्या लेंगे, वाटर, जो कि हम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर विथ ऑल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज नो मीन्स टू रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ये रेगुलेट करना कोई भी चीज को, जैसे हम मान लेते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी होते हैं, वैसे हम मान लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन होता है, जूप्लैंक्टन, फिर फिशेस, और उसके बाद आता है लार्ज फिशेस, ऐसे करके आता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सबके यहाँ पे अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कि ये जो जू प्लांक्टन है, इनका नंबर हमने मान लिया एक मिनट के लिए कि ज्यादा हो गया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, अगर जू प्लांक्टन के यहाँ पे नंबर ज्यादा हो जाएगा तो ये फाइटोप्लैंक्टन को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इनका नंबर जो होगा ये घटता चला जाएगा। और यहाँ पे जू प्लांक्टन ज्यादा हो गया तो फिश के लिए रिसोर्स भी ज्यादा हो गया, तो फिश के नंबर जो होंगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो फंक्शन होगा एक अलग का डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम ही यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। तो कंज्यूमर्स ऑफ जू प्लांक्टन एंड डिकम्पोजर्स आर फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो होगा, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर। और यहाँ पे जूप्लैंक्टन जो होगा या फिश जो होगा, ये क्या होगा, कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये फिश सेकेंडरी कंज्यूमर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर ऑटोट्रॉप्स, तो ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ये ऑटोट्रॉप्स है। और ये सनलाइट से एनर्जी लेता है बेसिकली और बनाता है। और यहाँ पे जूप्लैंक्टन जो है ये हेटेरोट्रॉप्स है। ये डिपेंड करता है अपने फूड के लिए फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। जो फाइटोप्लैंक्टन जो होगा ये
सनलाइट के यूज करके अपने फूड बनाता है। तो ये किससे फूड बनाता है? बाय यूजिंग सनलाइट। फूड, ऑब्टेन बाय यूजिंग सनलाइट। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, लास्ट जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का बोला था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हम देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, मतलब डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। I hope you understood this question very well. Thank you.